रेडी स्टार्ट। महोदय, मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि स्थिरता का अर्थ गलती से जड़ता नहीं समझ लिया जाना चाहिए। सुधारों के मूल में यह बात समझनी होती है कि परिवर्तन आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम जिन आर्थिक नीतियों पर चले, उनसे हम विकास के एक ऐसे सोपान पर पहुंच गए कि जिससे 2001 तक हमारा काम अच्छी तरह चलता रहा। इससे पहले भी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई थी और 80 के दशक के अंत में परिवर्तन शुरू भी किए गए थे। 1990-91 के संकट से तो इस प्रक्रिया में तेजी आ गई। अपनी पिछली नीति से हमें जो सफलताएं मिली थीं, ये सुधार उसी पर आधारित थे। यदि हम 1991 में नियमनों को दूर कर सके और उदारीकरण को जारी कर सके, तो इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री के बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों ने प्रगति करके एक आंतरिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। उनका घोषणा पत्र पार्टी का 1991 का घोषणा पत्र इस बात का स्पष्ट और बिल्कुल सही द्योतक है कि क्या आने वाला है। कृषि में अपनी प्रगति के फलस्वरूप हम आत्मनिर्भर हो गए थे। हमारे उद्योग इतने मजबूत बन गए थे कि बाहर के विदेशी संपर्क को वे झेल सकें। प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी और सहयोग के क्षेत्र में भी हमारी नीति में एक निरंतरता बनी रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अपने सुधारों के लिए आधार मिला है। जो नई आवश्यकताएं आ रही थीं और जो वास्तविकताएं सामने देख पड़ रही थी, ये सुधार उन्हें देखते हुए किए गए थे। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भविष्य में भी हमारे सुधारों का सिलसिला इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे सामने कैसी घरेलू ज़रूरतें आ रही हैं। जैसे जैसे हम इन सुधारों पर चलते जाएंगे, तो जहां कहीं उनकी कमियां नज़र आएंगी, उन्हें दूर करने की चेष्टा की जाएगी। मैं सुधारों को बेहतर बनाने के लिए दिए गए सभी सुझावों का स्वागत करूंगा, चाहे वे आप सबसे मिले, चाहे मेरे साथी राजनीतिक नेताओं से, चाहे व्यवसाय विशेषज्ञों से मिले, चाहे जनता से। और यह सब हमारी सुधारों की नीति के अनुरूप होगा और वास्तव में तो यह उस नीति को मजबूत बनाएगा। कभी उस नीति को परिशुद्ध करने पर जोर देकर और कभी उसमें मानव हित पर ध्यान देकर, और ये दोनों पहले दिन से ही हमारी नीति का एक भाग थे। इस संबंध में मैं हाल में उस वाद विवाद की चर्चा करना चाहूँगा जिसमें सुधारों की आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि नई नीतियों से जनता के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों को कोई लाभ नहीं हुआ। कॉलेज के दिनों में मैंने भी इस बात का अनुभव किया है कि दिन में एक बार खाना मिलने का क्या अर्थ होता है। इसलिए गरीबों के बारे में मेरी चिंता सचमुच वास्तविक है। महोदय,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सभी दशकों में सरकार ने गरीबी से जूझने की चेष्टा की है। इस समस्या पर अब तक काबू न पा सकने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम वृद्धि और प्रगति की उस दर को प्राप्त नहीं कर सके जो पर्याप्त ऊंची हो। इस वृद्धि और प्रगति के जो लाभ पहुँचे हैं उनसे समस्या हल नहीं हुई। इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि हमारी वृद्धि की दर की रफ्तार त्वरित हो जाए, परंतु चूंकि वृद्धि के लाभ पहुँचने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने यह फैसला किया कि केवल गांव के स्तर पर अलग से साधनों का एक पार्श्व टीका लगाया जाए ताकि पहले के मुकाबले गांवों के गरीब लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक समस्याओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जा सके। इसे बाईपास मॉडल कहा जाने लगा है, जो गांवों में गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण पर ध्यान देता है, अर्थात वर्ष भर गांव में पूर्ण रोजगार का अभाव, जिसके फलस्वरूप रोजगार ढूंढने के लिए गांव वाले गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने को विवश होते हैं। विश्व भर में आम तौर पर सुधारों के साथ मुद्रास्फीति आती है। उसकी कठिनाइयों को पूरी तरह मिटाने की बात तो नहीं हो सकती, परंतु उन्हें कम करने के लिए मैंने नए सिरे से मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया है, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को अनाज विशेष रियायती दरों पर दिया जाएगा। मुसीबत में पड़े कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष शुरू किया गया है। मुद्रास्फीति को न्यूनतम करने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया। मैं यह चर्चा आपको इस बात की जानकारी देने के लिए नहीं कर रहा कि हमने क्या किया है, बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए कर रहा हूँ कि हमने आँख मूंद कर ये सुधार नहीं किए, बल्कि इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के बाद किए हैं कि क्या कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं, और इस दिशा में समझते बूझते हुए प्रयास किए हैं कि उन कठिनाइयों को किस तरह कम किया जा सकता है ताकि इन सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। अंततः इन सुधारों की कसौटी यह होगी कि ये लाभ सभी तरफ पहुँचे हैं या नहीं। जब तक इन सुधारों का लाभ व्यापक रूप से न पहुँचे, मैंने जनता के उन वर्गों के हितों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं जिन तक ये लाभ पहुँचने में समय लगता है। मेरे लिए वृद्धि की दर के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं। मैंने तो शुरू से मानव हितों पर ध्यान दिया है और इसी दिशा में हमने अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बड़ी सावधानीपूर्वक यह देखें कि समय समय पर हमारे सामने क्या बाधाएं आ सकती हैं और उनको तत्काल और प्रभावकारी ढंग से दूर करें।
स्टॉप।